everyone, this is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस मैराथन में। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप डेफिनेटली एग्जाम में देखने वाले हैं। तो बने रहना है लास्ट तक और सेशन को लाइक और शेयर तो करना ही है। और इस मैराथन में सिर्फ इंग्लिश नहीं है, मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, इसलिए सिर्फ मैथ्स की क्लास या इंग्लिश की क्लास करके जाना नहीं है, पूरी मैराथन कंप्लीट मैराथन देखनी है शुरू से लेके अंत तक और जितना हो सकता है उतना शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक का। द पीनट स्टोव which is so often seen on the dash just outside the fruit shops makes us think of the familiar street scene at home। हाँ जी, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पर कि पीनट स्टोव्स आप कहाँ पे देखते हैं? फ्रूट शॉप्स के बाहर लगे होते हैं पीनट स्टोव्स। ये कहाँ पे होते हैं यूजुअली? रनवे पे, बिल्डिंग, मार्केट या फुटपाथ? हमेशा की तरह आपको टाइम दिया जाएगा और आपको इस पर्टिकुलर टाइम में अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। एंड योर टाइम इज अप। देखते हैं आंसर क्या है। आपका आंसर है फुटपाथ। हम लोग फुटपाथ पर यूजुअली देखते हैं कि पीनट स्टोव फ्रूट शॉप्स के बाहर रखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फिल इन द ब्लैंक। येस्टरडे आई डैश टू बी ऑन द स्ट्रीट विद अ फ्यू मॉडेस्ट रेस्टोरेंट्स। happened, have happened, am happening, yesterday I am happening to be या I happening to be, I happened। ठीक है, yesterday की बात हो रही है, past tense की बात हो रही है, कल बीता हुआ कल की बात हो रही है, तो डेफिनेटली हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। I happened to be on the street, to be on a street with a few modest restaurants। ठीक है जी, पास्ट की बात हो रही है तो ईडी फॉर्म लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आपको अंडरलाइन ईडियम का मतलब बताना है गर्ड अप योर लोइंस। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू बेटर गर्ड अप योर लोइंस एज वी आर गोइंग टू मीट माई फैमिली। सेंटेंस में दिया होता है तो हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो हम आज अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं, तो तुम्हें बेटर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। तो बताइए क्या होगा कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, कोई इजी सिचुएशन के लिए, या बहुत सारा पैसा कमाना, या स्मार्ट और चार्मिंग लगना, या फिर किसी की मदद के लिए आप हाथ जब बढ़ाते हैं टू आस्क फॉर समवन्स हेल्प। तो आंसर होगा डेफिनेटली सी, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशन। है ना, लव मैरिज के सीन में ऐसा बहुत होता है कि यार पेरेंट्स को बनाना है तो भाई अब फाइनली मैं तुम्हें अपने घर मिलवाने लेकर चल रही हूँ, तो तुम जो है ना प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि मम्मी पापा क्या बोलने कुछ पता नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 hours should be dash to finish the work। 3 घंटे जो हैं काम को खत्म करने के लिए क्या रहेंगे? मैजेस्टिक, वॉल्यूमिनस, सफिशिएंट या ग्रैंड? बताएं आप लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी डालते रहिए। ओके, तो आंसर रहेगा आपका सफिशिएंट, कि 3 घंटे बिल्कुल सफिशिएंट है काम को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन फिल इन द ब्लैंक। आई वॉकड आउट डैश आई वांटेड टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर। मैं बाहर निकल गया डैश, मुझे कुछ फ्रेश एयर ब्रीथ करनी थी। तो यहाँ पे रीजन दिखा रहा है कि वो क्यों बाहर गया। ठीक है, वो बाहर चला गया, क्या उसको कोई बात अच्छी नहीं लगी या फिर उसको कुछ करना था? तो हम देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में लिखा है कि उसको कुछ फ्रेश एयर ब्रीथ करनी थी, तो जिसका मतलब है कि यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। रीजन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं कंजंक्शन? हम यूज करेंगे बिकॉज। है ना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रीथ, मैं बाहर चला गया क्योंकि मुझे फ्रेश एयर ब्रीथ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ही नोज हाउ बैड आई वॉन्टेड अ बेबी। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, ठीक से करिएगा। ओके, देखो यहाँ पे ना एक एडवर्ब की जरूरत है, क्योंकि वांटेड क्या है, वांट क्या है?
want क्या है, verb है, ठीक है। तो हमें verb को मॉडिफाई करने के लिए, knows भी एक verb है, और इन दोनों को हमें मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब की जरूरत है ना। हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं बैड डे, इट वॉज अ बैड डे टुडे, ठीक है, तो ये डे क्या है, नाउन है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। अगर मैं बोलूं बैड वेदर, अगेन यहाँ पे बैड जो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वेदर जो है वो नाउन है, ठीक है। बैड, आप चाहें तो बोल सकते हैं बैड सिचुएशन, बैड टेस्ट, इट वॉज अ बैड टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हमें वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब के बारे में एडजेक्टिव तो नहीं बताता, वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। तो हम क्या करेंगे, हाउ बैडली। आपको पता है कि यूजुअली अगर हम एडजेक्टिव में ly ऐड कर देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हाउ बैडली आई वॉन्टेड अ बेबी, ठीक है। गॉट इट। चले नेक्स्ट देखते हैं। द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। टाइम स्टार्ट होता है। स्पॉट द एरर का अगेन क्वेश्चन है, प्लीज ठीक से करिएगा। देखिए कौन से टेंस में लिखा गया है सेंटेंस। ओके देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे गिविंग नहीं, यहाँ पे लिखना है गिव्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक थिन वायर की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर वायर की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो हम लगाएंगे, इस पार्ट में एरर है जहां पे लिखेंगे हम दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम देना है। मेनी सेलिब्रिटीज एंकरेज यंग चिल्ड्रन टू एस्पायर फॉर ग्रेटनेस। एंकरेज करना, टू मोटिवेट, टू सपोर्ट, ठीक है, टू सपोर्ट, टू मोटिवेट। सिनोनिम देना है, बहुत ध्यान से देना। डोंट का मतलब क्या होता है, किसी को डराना, टू फ्राइटन समबडी, है ना, टू फ्राइटन समबडी, ठीक है। स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट इज द करेक्ट आंसर, किसी चीज को एक्टिव करना, उसमें थोड़ी पावर भर देना, ठीक है, ओके। अंडरमाइन का क्या मतलब होता है, अंडरमाइन किसी को वीक कर देना, ठीक है, किसी को वीक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखें। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लाइवलीहुड, वेरिटेबल, पर्पसफुली या पेनिट्रेट। देखो लाइवलीहुड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, वेरिटेबल, जब हम किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं, वेरिटेबल। पर्पसफुली, ठीक है। पेनिट्रेट इज द करेक्ट आंसर। पेनिट्रेट का मतलब होता है टू गो इनटू विद फोर्स, ठीक है, टू गो इनटू विद फोर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एम्फेटिक का आपको सिनोनिम देना है। एम्फेटिक, कोई चीज कहना या एक्सप्रेस करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे। हाँ जी, यस बिल्कुल आंसर है ए, वेरी एनर्जेटिक,
जिसका मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एन अनलाइकली चांस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एन अनलाइकली चांस और अकरेंस, स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई गुड न्यूज आ जाना या कोई गुड लक आ जाना, उसको हम क्या कहते हैं? देखो ये पॉपर का मतलब आपको पता है, वेरी पुअर पर्सन, है ना, बहुत ही गरीब इंसान। मसीहा, जो लोगों को बचाने आता है। ठीक है, आंसर है आपका फ्लूक, फ्लूक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और मैस्करेड कौन होता है? जो मखौटा पहनकर अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, अ वे ऑफ बिहेवियर दैट हाइड्स द ट्रुथ। ठीक है, a way of behavior that hides the truth. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blank. I want to enroll myself for this management dash, cause, course, course. ये जो ये वाला खाउस है, ये साउंड भी होता है। ठीक है, ये जो ये वाला कोर्स है, ये होता है रफ। आंसर होगा कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, spot the error. The range of flavors is determined by where the plant species is grown and how it is processed. ओके, तो सेंटेंस जो है वो 100% ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इडियम है एन आई ओपनर, एन आई ओपनर, कि उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं पहले कुछ और सोचती थी और फिर उसने ये कर दिया। मैं उसके बारे में कुछ और ऐसा सोचती थी कि वो ऐसा है नहीं जैसा सब लोग दिखा रहे हैं, लेकिन फिर फाइनली उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरी आंखें खुल गई। तो एक शॉकिंग रिवील हुआ मेरे लिए, एक शॉकिंग रिवीलेशन हुआ मेरे लिए। ठीक है, बी होगा। जब आपके सामने किसी की सच्चाई आ जाती है, कोई शॉकिंग चीज आ जाती है जिस पे आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं कि इसने मेरी आंखें खोल दी, मतलब इसने इट इज एन आई ओपनर फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अ डैश गर्ल इज मिसिंग फ्रॉम माई कॉलोनी, अ लेस सो लिटिल फ्यू। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी ब्लैंक। बताएं, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दो। एक छोटी बच्ची, यहाँ पे इसका सेंस क्या बन रहा है? छोटी बच्ची, तो यहाँ पे लिटिल, ये वो वाला लिटिल, क्वांटिटी वाला लिटिल नहीं है। ठीक है, फ्यू, यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको अपने पढ़ी हुई चीजों पे अडिग रहना है। ठीक है, लिटिल गर्ल। नेक्स्ट देखो, ऑब्सक्योर, एंटोनिम देना है आपको ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब जो किसी को नहीं पता या किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नॉट सीन और अंडरस्टूड, not easy to understood, not easy to understand, sorry, not easy to understand. Not easy to understand. ठीक है, तो एंटोनिम बताना है, उसका उल्टा बताना है कि ऐसी चीज जो सबको पता है, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। तो आंसर है ऑब्वियस, ऑब्वियस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड
जो ठीक से लिखा हुआ है वो बताना है। प्रोस्पेरिटी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिमोलिश या पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज, इसको बस 10 तक रोकते हैं, है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आंसर है आपका ए, प्रोस्पेरिटी जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में CY आएगा लास्ट में, डिमोलिश में A नहीं आएगा, पैट्रोनाइज में O और Z, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Spot the error. I initially thought of including both the mother and the child, but the woman was reluctant to have their pictures take. यहाँ देखो have लिखा है, तो has have के साथ हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो है बी पार्ट में, और यहाँ पे टेक जो वर्ब है इसकी हम V3 लगाएंगे, दैट मीन्स टेकन, टेकन, ठीक है। Was reluctant to have their pictures taken, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ग्रामेटिकल एरर है, we needing to kept a close eye on the rising prices of fuel. We needing to kept, बहुत इजी है, जब आप पढ़ रहे हो आपको खुद को समझ में आ रहा है कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या इसमें एरर है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पता चलेगा कि ए पार्ट में एरर है वी नीडिंग टू केप्ट में, ठीक है। हमें नजर रखने की जरूरत है, सो वी नीड टू कीप, वी नीड टू कीप अ क्लोज आई, वी नीड टू कीप अ क्लोज आई, V3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, farmers are urged to dash a good agricultural practices in the disposal and spreading of agricultural waste such as slurry. फार्मर्स को ऐसा अर्ज किया है कि वो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। तो आंसर होगा आपका एडहेयर, है ना, किसी चीज को फॉलो करना, फॉलो स्ट्रिक्टली, फॉलो स्ट्रिक्टली, ठीक है। डिस्टर्ब, गैदर, वर्शिप, पूजा पाठ नहीं करनी, स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना है ताकि उनका डिस्पोजल और स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट एज स्लरी जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोज टेस्ट आता है हमारा, इन ऑर्डर टू फॉल अस्लीप डैश नाइट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहां पर कि हम इन मॉर्निंग बोलते हैं, इन इवनिंग बोलते हैं, लेकिन नाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट नाइट, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एट नाइट। अगर हमें रात को सोना है, स्ट्राइव टू टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एटलीस्ट 30 मिनट्स, इसमें तो सिर्फ 30 मिनट्स लिखा है, लेकिन अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एटलीस्ट 30 मिनट्स जो हैं वो बंद हो जाएं बिफोर गेटिंग इनटू बेड, बिफोर गेटिंग इनटू बेड मतलब सोने से पहले, करीबन आधा घंटा पहले एटलीस्ट, ठीक है। आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर दीजिए, ऐसा ये बोलता है, ठीक है। अलाउ योर आईज टू रिलैक्स, अपनी आंखों को रिलैक्स के लिए छोड़े, और ब्रेक लें फ्रॉम द डैश ऑफ अ लिट स्क्रीन। स्क्रीन, फोन की जो स्क्रीन होती है उससे आपकी आंखों पे क्या पड़ता है, स्पार्क पड़ता है, ठीक है, स्पार्क पड़ता है। रीड अ बुक, राइट इन अ जर्नल और राइट डैश योर टू डू लिस्ट, ठीक है। आप लोगों को कोई किताब पढ़नी चाहिए या कोई जनरल लिखना चाहिए अपनी, कुछ लोग आज तक, इनफैक्ट मैं खुद भी अपनी डायरी लिखती हूँ। तो मैं आज तक अपनी डायरी लिखती हूँ, ठीक है। तो एक इंसान को जर्नल लिखना चाहिए, अपनी टू डू लिस्ट मतलब क्या क्या काम करने हैं उनको राइट डाउन करना चाहिए, फॉर द फॉलोइंग डे, फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए हम यूज करते हैं
फॉलोइंग डे। अब मैं आपको यहां पे बताती हूं 3, 2, 1 का रूल। 3, 2, 1 का जो रूल है, स्लीप का रूल जो है, वो ये कहता है कि 3 घंटे पहले, सोने से करीबन 3 घंटे पहले आप लोगों को जो भी आप खाना चाहते हैं डिनर में, आप वो खा लीजिए। ठीक है, डिनर जो है वो 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। 2 घंटे पहले आपका जितना भी काम है ना, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, आप उसको वाइंड अप कर दीजिए। 3 और 2 का ये रूल है। उसके बाद आता है 1 का ये रूल है कि 1 घंटे पहले, एटलीस्ट 1 घंटे पहले, जैसे कि इस पैसेज में भी लिखा है कि आप लोगों को स्क्रीन टाइम जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बी इट अ मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपको टेलीविजन दूर रहना है और सिर्फ रिलैक्स करना है, मेडिटेशन करनी है, एंड देन यू हैव टू गो टू स्लीप। तो ये होता है आपका 3, 2, 1 का रूल, जिससे आपको डिसिप्लिन मेंटेन होता है आपकी लाइफ में। और आप ऐसे डिसिप्लिन को फॉलो जब करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज महसूस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26। ठीक है, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है। इन द डेलिकेसी एंड एलैबोरेटनेस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट, इट इज द मोर स्प्लेंडेड चर्च इन इटली। अगर हम उसकी डेलिकेसी और एलैबोरेटनेस ऑफ ऑर्नामेंट की बात करें तो वो सबसे अच्छा चर्च है, सबसे अच्छा चर्च है, सबसे सुंदर चर्च है इटली में। देखो, जब बात हो रही है कि इटली की बात हो रही है, पूरे इटली की बात हो रही है, हम यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो शो नहीं कर रहे हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, तो हम इन दोनों में कंपैरिजन शो करेंगे। ठीक है, तो हम लगाते हैं मोर या फिर ER, है ना। अब हम यहाँ पे तो इटली की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की। इटली में जितने भी चर्च हैं, वैसा तो नहीं है कि एक ही चर्च होगा या 2 चर्च होंगे, बहुत सारे होंगे। तो जब बहुत सारों में से कंपैरिजन करते हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। और आपको यहाँ पे एक और हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे द लगा है, तो जब द लगा है तो फिर हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, मैंने बताया था कि हर सुपरलेटिव से पहले द नहीं आएगा। ये भी बताया था कि कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो एरर है वो है पार्ट नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। यहां पे मोस्ट स्प्लेंडेड चर्च इन इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री गोज डैश टू फैक्ट्रीज। जो बहुत ज्यादा लेमन है वो जब उगता है कंट्री में, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है। तो अब वो डायरेक्टली जाता है डायरेक्टर, डायरेक्टिंग या डायरेक्टेड। ऑल्दो मैंने आंसर बता दिया है, लेकिन आप लोग भी कोशिश करो समझने की। ठीक है, ओके, सॉरी, आंसर है आपका डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली वो सीधा कहां जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट द एरर। नीदर प्रिया नॉर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप। नीदर प्रिया नॉर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप। ओके, टाइम अप। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो 100% ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक का सेंटेंस है, इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड, destination countries must acknowledge and dash the real risks that it raises। तो यहां पे क्या ऐसा वर्ड डालें हम इसमें जिसका मतलब ये निकले कि टू डील विद द प्रॉब्लम, टू डील विद द
with the problems. क्या मतलब, हम कौन सा वर्ड डालें? स्पीक, परफॉर्म, डिसरिगार्ड या एड्रेस? ऑफ कोर्स हम डालेंगे ए, विच इज एड्रेस. एड्रेस का मतलब होता है कि डील करना या सामने वाली सिचुएशन को, सामने जो दी गई हैं सिचुएशंस को, उनको एक्सेप्ट करके उनका हल निकालना. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है. अ प्लेस वेयर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. ठीक है, इसके लिए सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे आपको एंड योर टाइम इज अप. ठीक है, आंसर है ग्रेनरी. आप इसी के वर्ड से ये याद कर सकते हैं, ग्रेनरी, वहां पे हम ग्रेन्स रखते हैं. ये एपियरी होता है जहां पे वेयर बीज आर केप्ट, वेयर बीज आर केप्ट. ट्रेजरी आपको पता है जहां आप अपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को रखते हो. एवियरी, एपियरी अलग है और एवियरी अलग है. एवियरी होता है वेयर बर्ड्स आर केप्ट, केज होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. ओके, एंटोनिम बताना है आपको डिमोट का. डिमोट का मतलब होता है जब आप किसी को लोअर पोजीशन दे देते हो. मतलब आप, एक तो होता है ना कि हम प्रमोट करते हैं, प्रमोशन दे देते हैं, उसको हायर पोजीशन पे ले जाते हैं. एक उसका उल्टा होता है डिमोट. तो इसमें से कौन सा इसका एंटोनिम है वो लोग आप डिसाइड करेंगे. जल्दी से मुझे अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालिए. डिमोट, नीचे ले आना है ना. तो ऑफ कोर्स उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एलिवेट, पुश करना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेकर जाना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो. एस्ट्यूट, एस्ट्यूट सिनोनिम देना है आपको. एस्ट्यूट, जो बहुत ज्यादा इंसान जो है ना सामने वाले को जज करने में बहुत माहिर होता है. ठीक है, गुड एट जजिंग पीपल, गुड एट जजिंग पीपल, क्लेवर इंसान. ठीक है, तो उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा श्रूड. ठीक है, डल मतलब नॉट इंटरेस्टिंग. इम्पोलाइट, जो पोलाइट नहीं है. ठीक है, और क्रूड मतलब बेसिक और सिंपल. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर. स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप देखिए इसमें कोई एरर है या नहीं है. ओके, नो एरर है, कंप्लीटली करेक्ट है ये सेंटेंस, 100% करेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मैन वॉज डैश इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क. तो अब इंसान जो था, जिस इंसान की यहाँ पे बात हो रही है, ये जो इंसान है ये इतना क्या बोल सकते हैं, डैश इनफ था, जो उसने उसको थैंक यू बोला जितना भी उसने हार्डवर्क किया था उसके लिए. तो आप थैंक यू कब बोलते हैं यार? आप थैंक यू तब बोलते हो जब आप बहुत ज्यादा काइंड होते हो, जेनरस होते हो, डाउन टू अर्थ होते हो. ठीक है, यू आर वेरी काइंड एट हार्ट. इसके जेनरस की स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं. ई मैंने ऊपर लिख दिया है. ठीक है, और आप बहुत ज्यादा ग्रेशियस होते हो, बहुत ज्यादा ग्रेशियस होते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ राइट, एंटोनिम देना है आपको फोर्थ राइट का. फोर्थ राइट, अप फ्रंट होकर अपनी बात को क्लियरली रखना. सेइंग वेरी क्लियरली.
आउटस्पोकन तरीके से, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डिवियस, डिवियस, नॉट डायरेक्ट, क्लेवर बट नॉट डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो अपफ्रंट है और ये जो आउटस्पोकन है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स है। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बस हम करते हैं इतने ही क्वेश्चंस। अब हम मिलेंगे कल अपनी लाइव क्लास में, और लेकिन आपको भी कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आपकी अभी मैथ्स और रीजनिंग के टीचर्स आएंगे और वो लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको अभी मैराथन में करने हैं। तो बने रहिएगा, फटाफट से जाओ, पानी वानी पियो, फ्रेशन अप हो जाओ और 10 सेकेंड्स में वापस आ जाओ, और 10 सेकेंड्स में ही हमारे नेक्स्ट सर आ जाएंगे। प्लीज खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन एमटीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकते हैं डियर। सो वे सभी लोग जो सेशन में साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट करें डियर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एमटीएस एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलाएंगे डियर। सो एक बार जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी से रेडी हो जाइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है, सो बस एक छोटा सा काम करो, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओ और लिखो राइज स्मार्ट हिंदी ऐप। तो आपके पास ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और फिर अपनी कंप्लीट एसएससी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप, इस बैच को अगर आप लेते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए AM500, डेफिनेटली आपको एक बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। सो बहुत अच्छा ऑप्शन है डियर, आप सभी लोगों के लिए AM500 यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं डियर आप लोग, है ना। ये शेड्यूल है और मेरी जो क्लास होती है वो डेली मॉर्निंग में 9 AM पे होती है, जिसमें हम लोग बेसिक से सारी चीजें कर रहे हैं। सो डोंट मिस माय मॉर्निंग 9 AM क्लास, जिसमें हम लोग बहुत बेसिक से सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, है ना। सो मिस मत कीजिए डियर किसी भी दिन, है ना। सुबह 9 बजे डेली मुझसे मिलिए, बहुत बेहतरीन यहां पर सेशन होता है डियर, है ना। सो आगे बढ़ते हैं डियर। और मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मुझे यहां पर 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया। तो बस जल्दी से कमेंट करो, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? सेशन को स्टार्ट किया जाए। बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग बहुत जल्दी आंसर्स करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। समय स्टार्ट कर दिया है। यहां कुछ नंबर्स लिखे हैं और आपको बताना है एक ऐसा नंबर जो कि उस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू द सीरीज। मतलब एक टर्म ऐसा है जो कि रॉन्ग है, वो आपको ढूंढना है। जल्दी से ढूंढ के बताओ फटाफट से। समय यहां पर स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ आपके पास 10 सेकेंड रह गए हैं डियर। फटाफट से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, जल्दी से आंसर कीजिए, है ना। ओके, समय यहां पे समाप्त हो गया। ध्यान से देखो, 30 को 15 बनाया है, सो 0.5 का गुणा कर दिया, है ना। फिर 15 को 15 बनाया है तो 1 का गुणा कर दिया। फिर 15 को हमने 22.5 बनाया तो 1.5 का गुणा कर दिया। मतलब हर बार हम लोग 0.5 बढ़ा रहे हैं, हर बार हम लोग 0.5 बढ़ा रहे हैं। 0.5 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा डेफिनेटली 1 आएगा, और 1 में अगर 0.5 ऐड करेंगे, है ना, डेफिनेटली हमारा 1.5 आएगा। तो अब इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना था और फिर इसमें हमें 2.5 का गुणा करना था, है ना, 100%। सो हर बार हम लोग 0.5 और 0.5 ऐड करते चले जा रहे हैं नंबर्स में, है ना। 2 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 2.5 आएगा। इसका मतलब 22.5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और अगर 45 में अगर हमने 2.5 का मल्टीप्लाई किया तो 100% 112.5 आएगा। इसका मतलब ये जो 46 लिखा है ये रॉन्ग टर्म है, ये गलत टर्म है यहां पर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 46 होगा। ए ऑप्शन इस सीरीज को बिलोंग नहीं कर रहा है, उस 46 की जगह पे 45 होना चाहिए था। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां 0.5 इंटू किया, यहां पे 1 का इंटू किया, यहां 1.5 का इंटू किया, यहां पर 2 का इंटू करेंगे और यहां 2.5 का इंटू करेंगे। सो अगर 22.5 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 45 आता है, 46 गलत लिखा है, और 45 में अगर 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.5 आएगा। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इस फिगर सीरीज का अगला सीरीज मतलब अगला डायग्राम क्या होगा। जल्दी से देखो जरा, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा डियर इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए फटाफट से। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर हमें स्क्वायर दिख रहे हैं और नीचे हमें सर्किल दिख रहे हैं, और उनके बीच में कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जल्दी से बताओ फटाफट से।
चलिए वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया, वेरी गुड डियर, है ना। बिल्कुल समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर। ओके समाप्त हो गया। आई होप बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया होगा। ध्यान से देखना, देखो ये एक स्क्वायर था, ये 2 स्क्वायर हुए, ये 3 स्क्वायर हुए, ये 4 स्क्वायर हुए, तो 100% अब 5 स्क्वायर होंगे। इसमें है नहीं डियर, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 स्क्वायर हैं और इसमें भी 5 स्क्वायर हैं, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहां पर पहले 5 सर्किल थे, फिर 4 सर्किल हुआ, मतलब एक कम हो गया, फिर 3 सर्किल आया, फिर 2 सर्किल आया। अब 100% सिर्फ एक सर्किल आएगा यहां पर, और यहां पर 5 स्क्वायर आएंगे डियर। 100% 5 स्क्वायर और एक सर्किल। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यस, सी इज अ करेक्ट वन, डी यहां पर गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही, बिल्कुल सही जवाब ए और सी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों क्लियर हो गया लॉजिक क्या था। स्क्वायर जो ऊपर दिख रहे हैं वो बढ़ रहे हैं और नीचे जो सर्किल दिख रहे हैं वो घट रहे हैं। पहले 5 सर्किल था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर एक सर्किल बचेगा। पहले यहां पर 1 स्क्वायर था, फिर 2 स्क्वायर आया, फिर 3 स्क्वायर आया, फिर 4 स्क्वायर आया। अब 100% 5 स्क्वायर आएगा। सो 5 ऊपर स्क्वायर, नीचे एक सर्किल। यस, सी वही ऑप्शन है जो मुझे दिखना चाहिए था और वही इस क्वेश्चन का अगला फिगर होगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड डियर ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। यहां पर एक बहुत प्यारा सा एनालॉजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। आपके पास एक ही वर्ड है और उसको मैंने ये लिखा है, दूसरा ये वर्ड है उसको मैंने वो लिखा है। सो तीसरे 5वें वर्ड को मैं क्या लिखूंगा? जैसे यहां पर एक वर्ड है VOCAL, ठीक है, और इसको मैंने यहां पर लिखा है C, है ना, VJHS, है ना। सो उसी तरीके से RTAGE को क्या लिखेंगे डियर? जल्दी से बताइए फटाफट से। लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएंगे। बस प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। समय यहां पर समाप्त हो गया। ध्यान से देखो, देखो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? ध्यान से बताओ। 22 होता है, इसका 15 होता है, इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 12 होता है। इसका प्लेस वैल्यू हमारा 29 भी होता है और 3 भी होता है। इसका 22 होता है, इसका 10 होता है, इसका 8 होता है और इसका हमारा 19 होता है। ध्यान से देखो, 22 और 7 29, 15 और 7 22, 3 और 7 10, 1 और 7 8, 12 और 7 19। सो +7 करके आगे बढ़ गए डियर। सो वही चीज यहां भी करेंगे। R मतलब 18, 18 और 7 जोड़ने पर 25 आएगा, मतलब Y हो जाएगा, है ना। +7 कर रहे हैं डियर। यहां पर हम लोग कितना प्लस कर रहे हैं? +7 कर रहे हैं। हर बार +7 करेंगे डियर। 18 7 हमारा 25, 20 और 7 27 मतलब A हो जाएगा 100%। 1 and 7 8 मतलब H हो जाएगा और G का 7 and 7 14 मतलब N हो जाएगा और E का 5 5 और 7 12 मतलब L हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, YAHNL। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब डी ऑप्शन होगा। लॉजिक क्या है? हर लेटर में हम लोग 7 7 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और जब R में 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जब T में 7 जोड़ेंगे तो 27 का मतलब A आ जाएगा। 1 मतलब A का प्लेस वैल्यू में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 8 मतलब आएगा H और G का 7 होता है, 7 + 7 करेंगे 14 का मतलब N हो जाएगा और E का 5 होता है, 5 7 12 मतलब L हो जाएगा। तो यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। सो यहां पर +7 का लॉजिक चल रहा था। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी है क्वेश्चन में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से सॉल्व करें। बहुत प्यारा सीरीज है डियर, यहां पर कुछ ना कुछ रोटेशन चल रहा है, वो आप आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, ठीक है। यहां पर 2 एलिमेंट हैं, एक M है और दूसरा K है, तो दोनों मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं ध्यान से देखो, सोच के बताओ जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट से। ओके डियर, तो यहां पर समय जो है वो समाप्त हो चुका है। ध्यान से देखो, K को मैंने पहले यहां से उठाकर यहां रख दिया, मतलब एक प्लेस आगे बढ़ा दिया क्लॉकवाइज में। फिर आगे K को मैंने उठाकर यहां रख दिया, फिर एक प्लेस बढ़ा दिया। फिर K को उठाकर हमने यहां रख दिया, फिर K को एक प्लेस बढ़ा दिया। अब K को उठाकर यहां रखेंगे। 100% ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में K जो होगा वो 100% कौन सी प्लेस पे आएगा? इस प्लेस पे आएगा। सॉरी, K यहां पे था तो डेफिनेटली यहां से उठकर कहां चला जाएगा? 100% यहां से उठकर वो इस प्लेस पे चला जाएगा। क्लियर है डियर? सभी को समझ में आ रहा होगा। एक एक प्लेस घूम रहा है,
के उठकर यहां आ जाएगा। अब हम दूसरे सिंबल की बात करेंगे, एम की बात करेंगे। सो एम पहले यहां था, अभी यहां आ गया, मतलब वो एक तरीके से 2 प्लेस घूम गया। फिर यहां से उठकर वो 2 प्लेस घूमकर यहां पर पहुंच जाएगा, 1 2 यहां पे आ गया, देखो जरा। फिर यहां से 2 प्लेस उठ के यहां चला जाएगा, देखो जरा, यहां आ गया। अब एम यहां से उठकर दिया 2 प्लेस जाएगा तो 100% यहां आएगा। सो एम के बनना चाहिए। यस, ए ऑप्शन में बन रहा है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब हमारा ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए ऑप्शन होना चाहिए। क्या क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? सो एम का रोटेशन भी क्लॉकवाइज है और के का रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, बट एम 1 पॉइंट जा रहा है और के 2 पॉइंट जा रहा है। क्लियर हुई बात? देखो एम पहले यहां पे था, उठ के यहां आया, 2 प्लेस गया। देखो जरा, एम उठ के यहां से यहां गया, 2 प्लेस गया। फिर यहां से उठ के यहां गया, 2 प्लेस गया। फिर यहां से उठ के यहां गया, 3 प्लेस, 2 ही प्लेस गया। फिर यहां से उठ के डेफिनेटली यहां जाएगा, इस के की जगह पे आएगा, पक्का यहां एम आएगा। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल प्रॉपर मिरर इमेज क्या होगा? जल्दी से आंसर करना दिया, फटाफट से। आई होप जितने लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। जल्दी आंसर करो डियर, समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से। मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट बिकम राइट। मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। मतलब जितना भी लेफ्ट होता है वो सब मेरा राइट में चला जाता है। लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, है ना? जो भी राइट में होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा और जो भी राइट में होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, राइट बिकम लेफ्ट। जितना भी राइट में लिखा रहा होगा वो सब हमारा लेफ्ट में चला जाएगा और जितना भी लेफ्ट में होगा वो सब हमारा राइट में चला जाएगा। तो ध्यान से अगर नोटिस करो तो ये जो डायग्राम है वो राइट साइड में है, तो 100% लेफ्ट साइड में दिखेगा। यहां तो नहीं दिख रहा डियर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां दिख रहा है डियर, है ना? यहां पर तो बस अलग से ही डायग्राम बन गया, ये हो नहीं सकता। यहां का भी डायग्राम सही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा। लेफ्ट वाला राइट में जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में आएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना। बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ कोडिंग है डियर। यहां पर बोल रहा है व्हाइट को ब्लू कहते हैं, ब्लू को रेड कहते हैं, लाल को येलो कहते हैं, येलो को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को ब्लैक कहते हैं, ब्लैक को वायलेट कहते हैं, वायलेट को ऑरेंज कहते हैं। सो बताइए ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है? जल्दी से आप मुझे बताइए फटाफट से। आई होप जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी बता सकते हैं डियर, है ना? ह्यूमन ब्लड जो होता है वो 100% रेड कलर का होता है, आप सभी को मालूम है। और रेड को आप लोग यहां पे क्या कह रहे हो? ध्यान से पढ़ो जरा। रेड को हम लोग यहां पर, रेड इज कॉल्ड येलो। इसका मतलब ह्यूमन ब्लड रेड होता है और रेड को हम लोग येलो कह रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम येलो। अगर कोई हमसे पूछेगा ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है तो हम लाल की जगह उसको येलो कहेंगे। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। बड़ा प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग थी। सो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सेकंड्स के अंदर आंसर देने की ताकत आपके पास है ना? ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना दिया फटाफट से। देखो यहां पर 632 लिखा है, फिर 633 लिखा है, फिर 44 लिखा है, फिर 53 लिखा है, फिर 64 लिखा है। अगला क्या होगा जल्दी से बताओ फटाफट से। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। फटाफट से आंसर दीजिए डियर, जल्दी से। ओके, सो समय यहां पे समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से क्रैक करो डियर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यस, कुछ लोगों ने क्रैक कर लिया, वेरी नाइस। देखो 632 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 637 आएगा, और 637 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 44 आएगा, और 44 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 53 आएगा, और 53 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब अब हम 664 में कितना जोड़ना चाहिए? 13 जोड़ना चाहिए। 7 5 7 9 11 के बाद तो 13 ही जोड़ेंगे ना डियर। एक सीक्वेंस चल रहा है ऑड नंबर्स का, है ना? पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9, फिर 11, फिर 13 जोड़ेंगे। मतलब
मतलब 664 में 13 जोड़ेंगे तो 677 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब ए ऑप्शन होगा। जितने भी लोग सेशन देख रहे होंगे, आई होप सभी लोग आंसर दे सकते थे। क्लियर है? गॉट इट डियर? सो ऐसी मामूली सी सीरीज एग्जामिनेशन हॉल में आती है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ डिफरेंस निकाल के देखिए, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जरूर आएंगे डियर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जल्दी से सलॉक सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सलॉक सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना डियर फटाफट से। ओके डियर, तो यहां पर समय जो है वो समाप्त होने वाला है। कुछ मॉक क्या है? एग्जाम है। आपके सामने बोल रहा है कि आपके कुछ मॉक जो हैं वो एग्जाम है, मतलब ये आपके मॉक हो गए और ये आपके एग्जाम हो गए। आपके कुछ मॉक एग्जाम हो गए, फिर कुछ एग्जाम हमारे बैंक हो गए, कुछ एग्जाम जो है वो हमारे बैंक हो गए, फिर कोई बैंक जो है वो लोकल नहीं है, एक भी बैंक हमारा लोकल नहीं था। अब कंक्लूजन, कुछ मॉक हमारे लोकल हैं। अब ये मॉक और ये लोकल, मॉक लोकल हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसका मतलब ये डाउट केस में जाएगा। दूसरी बात बोल रहा हूं, कोई मॉक लोकल नहीं है, वो भी डाउट केस में है, क्योंकि हमें मॉक एंड लोकल के बीच में कनेक्शन नहीं मालूम। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहां दोनों ही डाउट हैं, दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है मॉक मॉक, और ऑब्जेक्ट भी सेम है लोकल लोकल, और केस है सम और नो का। सो 100% अगर दो डाउट, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम और केस हो सम और नो का, तो 100% आइदर और आंसर जाता है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर आइदर और होगा। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपके पास दो डाउट आ जाएं, दोनों के सब्जेक्ट भी सेम हो, ऑब्जेक्ट भी सेम हो, और केस एक सम का हो और दूसरा नो का हो, क्योंकि यहां पर मॉक एंड लोकल के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन हमें दिया नहीं गया था, मतलब दुनिया की हर बात डाउट में जाएगी, और यहां दोनों डाउट लिखे हैं, इसका मतलब पक्की बात है दोनों में से कोई एक पक्का सही होगा। क्लियर हो गया डियर? जल्दी से बताइए डियर, कोई डाउट तो नहीं है डियर? यहां पर जल्दी से बताइए, है ना? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर आइदर और होगा। यस, ये यहां पर मॉक लिखा हुआ है ना? कोई भी मॉक हमारा, कोई भी मॉक जो है वो हमारा स्थायी नहीं है, ऐसा मैंने बोला। कुछ मॉक स्थायी है, पहले ऐसा बोला था, फिर मैंने बोला कोई भी मॉक हमारा स्थायी नहीं है ना? सो 100% इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आइदर और होगा। क्लियर है? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बहुत प्यारा सा एक तरीके से क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, जल्दी से सॉल्व करना है फटाफट से। अगर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम जब तक। देखो, 4 बॉयज की बात हो रही है और सभी लोग हमारे यहां पर 4 बॉयज जो हैं वो साउथ की ओर देख रहे हैं, है ना? 4 बॉयज कौन कौन है डियर? है ना? R, S, T और U, है ना? तो ये 4 बॉयज हैं और ये लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, है ना? और बाकी बचे जो 4 लोग हैं, 4 जो गर्ल्स हैं, वो हमारे इन बॉयज को देख रही हैं। इसका मतलब डेफिनेटली वो नॉर्थ की ओर देखेंगी, है ना? सो जो 4 बॉयज हैं जो कि साउथ की ओर देख रहे हैं वो कौन कौन है? 100% वो हमारे R, S, है ना? 100% R, S, T और U हैं। ये चारों लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। और नॉर्थ की ओर देखने वाली 4 महिलाएं कौन कौन हैं? A, B, C और D, है ना? तो ये बेसिक था क्वेश्चन का, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। देखो, यहां पर टोटल 8 लोग की बात कर रहे हैं। ये 8 लोग 2 अलग अलग लाइन में बैठे हैं। पहली लाइन में बैठे हुए लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, दूसरी लाइन में बैठे हुए लोग नॉर्थ की ओर देखेंगे, है ना? साउथ की ओर देखने वाली 4 लड़कियां कौन कौन है? 4 लड़के कौन कौन है? साउथ की ओर देखने वाली 4 लड़के कौन कौन है? R, S, T और U। और नॉर्थ की ओर देखने वाली 4 लड़कियां कौन कौन है? A, B, C और D। ठीक है, अब इसमें पहली इंफॉर्मेशन, C और R डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब C और R डायगोनली अपोजिट हैं। इसका मतलब एक बात ऐसी हो सकती है कि अगर यहां पे R बैठेगा तो C यहां पे बैठेगा। एक डायग्राम ये बन सकता है। वैसे यहां पर 2 डायग्राम अगर मैं बना लूंगा तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, है ना? अभी मुझे क्लियर है कि ये जो 4 लोग बैठे हैं
ये मुझे क्लियर है कि 4 लोग बैठे हैं ये साउथ की ओर देख रहे हैं और ये जो 4 लोग बैठे हैं ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अभी मुझसे कहा था सी और आर डायगोनली क्रॉस हैं, मतलब इस तरीके से डायगोनल है ना। तो अगर यहां सी तो यहां आर, या सी यहां तो आर यहां, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ए और एस डायगोनली अपोजिट हैं, ए और एस भी डायगोनली अपोजिट है। अगर यहां सी आ गया तो यहां पक्का ए आएगा, और ए के डायगोनली अपोजिट में 100% ए के डायगोनली अपोजिट में 100% ए के डायगोनली अपोजिट में यहां पर एस आएगा। ए के डायगोनल अपोजिट में 100% एस बैठा है तो यहां ए रख दिया और यहां एस आ गया 100%। आगे बताया टी आर का पड़ोसी है, अगर टी आर का पड़ोसी है तो टी यहां पे आएगा, यहां टी आर का पड़ोसी है तो टी यहां पे आएगा, तो बचा यू वो यहां पे आ जाएगा। और आगे बोला है डी पड़ोसी है सी का, सी के बगल में डी यहां बैठेगा, सी के बगल में डी यहां बैठेगा, तो ए बी सी डी में कौन रह गया, बी वो यहां आ जाएगा, और इसमें कौन रह गया, यू वो यहां आ जाएगा। सो अब आप मुझे बताइए कौन डी को देख रहा है, ध्यान से देख के बताओ डी को कौन देख रहा है। 100% डी को यू देख रहा है, चाहे इसको ले लूं चाहे इसको ले लूं, बात खत्म हो गई। सो डी को 100% यू देख रहा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। सो डायगोनल क्रॉस समझ में आता है डियर आपको। अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं ये है ना, या ऐसा कोई भी डायग्राम बना दूं तो ये हमेशा डायगोनली क्रॉस होता है, दो कोने से जोड़ने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। तो ये हमारा डायगोनल है, समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर हो गया, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आंसर करना। ये वाला फिगर आपको इन 4 में से कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ये इन 4 में से किसी एक का पार्ट है, मतलब ये इन 4 में से किसी का एक का हिडन पार्ट है, इमेंडेड फिगर है। जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइए डियर फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग आंसर दे सकते हैं। समय यहां पे समाप्त होने वाला डियर। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो हमें तो पहली बात ये 2 पैरेलल लाइन दिख रही हैं, ये 2 पैरेलल लाइन हमें दिख रही हैं, है ना। तो हमें यहां पर ये 2 पैरेलल लाइन यहां पर दिख रही हैं डियर, एक ये दिख रही है और दूसरी ये दिख रही है ना। एक इस तरह का लाइन हमें चाहिए था, वो हमें यहां पर दिख रहा है डियर 100%, और इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमें यहां पर दिख रहा है डियर 100%। ये इकलौता सा फिगर है जिसमें ये आकृति बन रही है। सो यस, ये वाला डायग्राम इस डी का पार्ट है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से मैसेज करो डियर, जितने भी लोग सेशन देख रहे हो सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट डायग्राम जो है इन 4 में से किसका पार्ट है, किसका हिडन हिस्सा है, मतलब वो डायग्राम इसमें दिख रहा है डियर, 100% दिख रहा है। सो यस, 50 में दिख रहा है, और तो कहीं नहीं दिख रहा डियर। और कोई भी डायग्राम लोगे तो ये आकृति एज इट इज आपको नहीं दिखाई देगी। क्लियर है, ये वैसे यहां पर रोटेशन अलाउडेड नहीं है। रोटेशन मतलब इस डायग्राम को रोटेट करके आप फिट नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही फिट करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 2 कोई नंबर को इंटरचेंज करेंगे सो इक्वेशन जो होगी वो डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी। जल्दी से बताओ फटाफट से। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पे 95 डिवाइडेड बाय 9 लिखा है, मतलब 95 को 9 से डिवाइड करना है। वैसे क्या 95 9 से कभी डिवाइड होता है, नहीं होता। इसका मतलब कंफर्म है या तो 9 को बदलना पड़ेगा या तो 95 को बदलना पड़ेगा। क्लियर। सो अगर मैं देखूं जरा तो 9 से बदलने वाले 2 ऑप्शन कौन, एक ऑप्शन है 9 और 2 को बदलने की बात कर रहा हूं। सो अगर 9 और 2 को बदल भी दूंगा तो क्या 95 को कभी 2 डिवाइड कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। सो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता। क्लियर। अब हम 95 को बदलने की बात करें तो 95 को 83 से बदला जा सकता है और 95 को 711 से बदला जा सकता है। बट क्या 83 को 9 डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर
कर पाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ बी ऑप्शन चेक करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर बी ऑप्शन को चेंज करते हैं तो जितना भी हमारा 711 लिखा था उसकी जगह पे 95 आ जाएगा, क्योंकि 95 और 711 इंटरचेंज हो रहे हैं। और जब 95 की जगह पे 711 रखूंगा तो 711 को 100% 9 डिवाइड कर सकता है। 711 को 100% 9 डिवाइड कर सकता है। सो दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। सो मैंने 711 को 9 से डिवाइड किया। सो 9 सत्ते 63, 8 कैरी 81, और ये 9 बार में जाएगा, 79 टाइम्स में जाएगा। और 79 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% कितना आएगा। 79 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% कितना आएगा डियर, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए आप फटाफट से। 9 दूनी 18, एक कैरी, 14 और 1 15, 158 आएगा डियर 100% ये। और ये 83 प्लस 95 चल ही रहा है और इसमें माइनस किया गया है। तो बताइए 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हम 7 और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। और बताइए 178 में अगर 158 माइनस करेंगे तो 20 ही आएगा, और 20 बराबर 20, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब बी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों क्लियर हो गया। कोई 2 नंबर को इंटरचेंज करने से इक्वेशन बैलेंस हो रही थी और वो सिर्फ 711 और 95 को बदलने से बैलेंस हो रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? कैन वी डू इट लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल? आपने एनालाइज किया, मैंने यहां पर एनालाइज कैसे किया। 95 को 9 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा तो या तो 95 को बदलूं या तो 9 को बदलूं। 9 को 2 से बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 95 को 2 भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो पहला ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया। अब 95 को अगर मैं फॉर एग्जांपल 83 से बदल देता हूं, तीसरे ऑप्शन का कहने मतलब हुआ कि अगर यहां 83 आया तो भी तो 83 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया? इसीलिए बी ऑप्शन के हिसाब से मैंने चला 711 और 95 को आपस में बदला, और बदलने के बाद मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। और ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन को करने से हो रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें डियर। समय स्टार्ट कर दिया, फटाफट से सॉल्व करें। जैसे आपके पास यहां पर एक वर्ड है, इस वर्ड को मैंने ये लिखा है ना। मेरे पास वर्ड है THROW, ठीक है, और इसको मैंने लिखा है XPSIU, ठीक है। सो बताइए LIGHT को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग आंसर दे सकते हैं। जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं डियर फटाफट से आंसर करें डियर, जल्दी से। समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से। अच्छा, समय यहां पे समाप्त हो गया डियर। ध्यान से देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है डियर। आई होप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते थे डियर। देखो T+1 करेंगे तो U आएगा, है ना। H+1 करेंगे तो I आएगा, R+1 करेंगे तो S आएगा, O+1 करेंगे तो P आएगा, W+1 करेंगे तो X आएगा। तो +1 हो गया क्रॉस में। ऐसे इसमें भी करेंगे। सो T+1 कर देंगे तो 100% U आ जाएगा। H+1 कर देंगे तो I हो जाएगा, है ना। G+1 कर देंगे तो 100% H हो जाएगा। I+1 कर देंगे तो J हो जाएगा, और L+1 कर देंगे तो 100% M हो जाएगा। सो ये क्रॉस में +1 हो रहा था, UIHJM। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, UISJM, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया डियर? एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। यस, बी इज अ करेक्ट वन। लॉजिक क्या कहता है? L+1 करेंगे तो M आएगा, I+1 करेंगे तो J आएगा, G+1 करेंगे तो H आएगा, H+1 करेंगे तो I आएगा, और T+1 करेंगे तो U आएगा। क्रॉस में +1 हो गया। क्लियर टू एवरीवन? कैन वी डू इट लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल? क्या आप ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे डियर?
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना दिया फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे आपके पास यहां पर 6 लिखा था, 6 को आपने 232 लिखा, 10 को आपने 1016 लिखा, तो बताइए 8 को क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ, 6 को 232 कैसे लिखा आपने, है ना? वैसे ही 10 को 1016 भी लिखा होगा, कैसे लिखा डियर? जल्दी से बताओ, समय समाप्त होने वाला है डियर, जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, तो यहां पर समय समाप्त हो गया, ध्यान से देखो। 6 को 212 लिखा, कैसे लिखा? तो 6 का क्यूब कर दिया, है ना, और उसमें एक्स्ट्रा 16 जोड़ दिया, तो 6 का क्यूब 216 होता है, और 216 में अगर 16 ऐड करेंगे तो 232 बनेगा। वैसे ही यहां पर 10 के क्यूब में 16 ऐड कर देंगे, मतलब 1000 में 16 ऐड कर देंगे, सो 1000 में 16 ऐड करेंगे तो 1016 आएगा 100%। 1000 में अगर 16 ऐड करेंगे तो 1016 बनेगा। क्लियर टू एवरीवन? आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सो यही चीज 8 के साथ भी करेंगे, मतलब 8 के क्यूब में 16 ऐड कर देंगे। 8 का क्यूब हमारा 512 होता है, और 512 में अगर 16 ऐड करोगे तो 100% 528 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 528। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लॉजिक था फर्स्ट नंबर के क्यूब में एक्स्ट्रा 16 ऐड किया गया है, ऐसा हमारे इस ऑप्शन में था। 6 को 232 इसी तरीके से लिखा था, 6 के क्यूब में 16 ऐड कर दिया तो 232 हो जाएगा। ऐसे 10 को 1016 लिखा था, 10 के क्यूब में 16 ऐड करेंगे तो 1016 आएगा। वैसे ही 8 के क्यूब में भी 16 ऐड कर देंगे, 512 प्लस 16 करेंगे 528 होगा। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन देख रहे हो सभी बच्चों को क्लियर हो गया डियर? जल्दी से अप्लाई करना। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर कीजिएगा फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं डियर सभी लोग जल्दी जल्दी ट्राई करना डियर फटाफट से। देखो ये एक तरीके से 7 कारें हैं जो कंपेयर्ड हो रही हैं एक दूसरे से, है ना। अब इनकी स्पीड कंपेयर कर रहा हूं तो 7 कारों को इस तरह रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसकी जो स्पीड होगी वो हाईएस्ट होगी, है ना। इसकी जो स्पीड होगी वो हाईएस्ट होगी, और जो इसकी स्पीड होगी वो लीस्ट होगी। तो आपको सोचना हाईएस्ट कौन है और लीस्ट कौन है ना। अब इसमें बोल रहा है सबकी स्पीड अलग अलग है, मतलब एक ज्यादा और कम तो पक्का ही होंगे। C1 जो है वो डेफिनेटली सिर्फ 2 कारों से ज्यादा है। स्पीड ऑफ C1 जो है वो सिर्फ 2 कारों से ज्यादा है। स्पीड ऑफ C1 जो है वो सिर्फ 2 कारों से ज्यादा है, तो C1 यहां आएगा, क्योंकि C1 सिर्फ 2 कारों से ज्यादा था, मतलब C1 बाकी सबसे पक्का कम होगा। अब C6 की जो स्पीड है वो C4 से ज्यादा है। अच्छा, C6 की जो स्पीड है वो C4 से ज्यादा है, बट लेस है किससे? C5 से। अच्छा, C6 हमारा C4 से तो ज्यादा था, बट C5 से क्या है? कम है। अच्छा, C2 और C3 की जो स्पीड है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट है रिस्पेक्टिवली मतलब C2 के लिए हाईएस्ट ही होगा, तो C2 पक्का हाईएस्ट होगा, है ना। और पक्की बात है लोवेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे? C3 पक्का लोवेस्ट होगा, तो पक्का यहां पर C3 आ जाएगा 100%, है ना। अच्छा, C4 की स्पीड C1 से ज्यादा है, C1 से ज्यादा C4 है, पक्की बात है, और C4 से ज्यादा C6 था, और C6 से ज्यादा C5 था, तो बची कौन सी कार? C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 C5 C6 C7, तो पक्का यहां C7 आएगा। सो बताइए कितनी कारों की स्पीड C1 से कम है? C1 से कम सिर्फ एक कार की स्पीड है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 होगा। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए। C7 की स्पीड केवल C7 से कम लोगों कम कारों की स्पीड सिर्फ एक की है। कितने? द स्पीड ऑफ हाउ मेनी कार्स, कितने कारों की स्पीड C7 से कम है? C7 से कम सिर्फ एक कार है। क्लियर है? 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा होता C7 से ज्यादा कितने लोग की स्पीड है तो 1 2 3 4 5 आता। C7 से कम कितने लोग की स्पीड है? तो सिर्फ एक। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन डी एग्जामिनेशन हॉल में? कैन वी डू इट? ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर करना डियर फटाफट से। समय समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर दीजिए।
ओके तो यहां पर समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर, जल्दी से आंसर करो। देखो 123 को मैंने 615 लिखा है, 616 लिखा है, कैसे लिखा है डियर? सो मैंने क्या किया, पहले नंबर में 5 का गुणा कर दिया और एक ऐड कर दिया, है ना। सो बताइए 123 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 615, प्लस 1 कर देंगे तो 616 हो जाएगा। ये कनेक्शन है, यही चीज यहां पर भी लग रही है। 147 को 5 से गुणा करके अगर एक ऐड किया जाए तो 7 पंचे 35, 3 कैरी, 20 और 3 23, 2 कैरी, 7 और 5 और 2 7, तो 735 प्लस 1 करेंगे तो 736 आएगा। तो पहले नंबर में 5 का गुणा करके एक ऐड करूंगा तो दूसरा नंबर आएगा। इसी तरीके से 211 में भी 5 का गुणा करके एक ऐड करना था। अगर 5 का इंटू करेंगे तो ये 5 5 और 1 0 बन जाएगा, 1055 और उसमें एक जोड़ेंगे तो 1056 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 1056। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए। 100% 1056 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लॉजिक क्या था, पहले नंबर को 5 से गुणा करके अगर एक ऐड करोगे तो दूसरा नंबर आएगा। जैसे 123 को 5 से गुणा किया और एक ऐड किया तो एक 616 आ गया, वैसे ही 147 को 5 से गुणा करके एक ऐड करेंगे तो 736 आएगा। वैसे ही 211 को भी 5 से गुणा करके एक ऐड करेंगे तो 1056 होगा। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। इज एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी? एक बार क्विक मैसेज करो, जितने भी लोग सेशन देख रहे हो, क्या सभी क्वेश्चन समझ में आ गया? लॉजिक क्या था, फर्स्ट नंबर में 5 का गुणा करके अगर एक ऐड करूंगा तो दूसरा नंबर निकल के आएगा। क्लियर है? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारा लेटर क्लस्टर का सीरीज है, मतलब यहां पर 1 2 3 4 लेटर क्लस्टर लिखे हैं। अगला लेटर क्लस्टर क्या होगा वो जल्दी से आपको आंसर देना है। जैसे हमारे पास यहां पर लेटर क्लस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है डियर, ध्यान से देख लेते हैं। पहला लेटर क्लस्टर में GOAL लिखा है ना। दूसरे लेटर क्लस्टर में IMCJ लिखा है। तीसरे लेटर क्लस्टर में KEH लिखा है और चौथे लेटर क्लस्टर में MIGF लिखा है। अगला क्या होगा वो आपको बताना है। आई होप सभी लोग बता सकते हैं डियर, जल्दी से ट्राई करना डियर, फटाफट से। अच्छा देखो, G+2 करेंगे तो I आएगा, I+2 करेंगे तो K आएगा, K+2 करेंगे तो M आएगा, ऐसे ही M+2 करेंगे तो O आना चाहिए। 100%, है ना। आगे सोचेंगे डियर हम लोग, तो बताइए O-2 करेंगे तो M, M-2 K, K-2 I, I-2 करेंगे तो G आएगा। सो OG से स्टार्ट होना चाहिए। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 3 ही ऑप्शन बचे। अब A+2 करेंगे C, C+2 करेंगे E, E+2 करेंगे G, G+2 करेंगे तो I। सो यस, OGI होना चाहिए। ये ऑप्शन भी हट गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है। भाई J L का प्लेस वैल्यू 12, 12 - 2 10, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4। सो 100% OGID इज योर करेक्ट आंसर। OGID इज माय करेक्ट आंसर। OGID, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं, क्या सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर डी होगा। लॉजिक क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट में +2 हो रहा है, सेकंड टू सेकंड में -2 हो रहा है, थर्ड टू थर्ड में +2 हो रहा है एंड फोर्थ टू फोर्थ में -2 चल रहा है। लॉजिक क्लियर हो गया? +2 -2 +2 -2 लॉजिक चल रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेल नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से ट्राई करना डियर। बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशनल टाइप का कोडिंग है डियर। जैसे यहां पर 3 2 1 है ना, और उसको क्या लिखा है मैंने, कोल्ड, है ना, फिल्टर्ड, कोल्ड फिल्टर्ड कॉफी। इसका मतलब ये है ना। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ डियर, ध्यान से देखो, 653 है ना। 653 को मैंने क्या लिखा है, वेरी वेरी कोल्ड डे, है ना। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या लिखा हुआ है डियर, 985 है ना। 985 को मैंने क्या लिखा है, 985 को मैंने लिखा है डे एंड नाइट, है ना, डे एंड नाइट। ओके, क्लियर है? सो अब आप मुझे बताइए वेरी का कोड क्या होगा, जल्दी से बताओ वेरी का कोड क्या होना चाहिए, है ना। अभी मुझे यहां पर वेरी का कोड जानना, तो वेरी यहां पर लिखा है,
क्या कहीं और वेरी लिखा है? नहीं लिखा। तो वेरी के साथ में जो लिखे उनका क्लियर कर लो, तो वेरी का अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो वेरी के साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो जरा, वेरी के साथ में यहाँ पर कोल्ड लिखा है और यहाँ भी कोल्ड लिखा है। तो देखो जरा दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 3 कॉमन है। तो पक्की बात है कोल्ड का मतलब 3 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर डे लिखा है, डे हमारा और कहाँ लिखा है? ध्यान से देखो जरा, डे हमारा और कहाँ लिखा है? ध्यान से देखो। सो डे हमारा एक यहाँ लिखा है, ट्रायंगल से बना रहा हूं, और डे हमारा एक यहाँ लिखा है। तो दोनों जगह जो डे लिखा है उसके लिए कॉमन क्या कोड है? 5 कॉमन है, 100% 5 कॉमन है। सो डे का कोड हो जाएगा 5। तो बचा क्या? 6। और यहाँ क्या बचा? वेरी। तो पक्की बात है वेरी का कोड 6 होगा। यस, वेरी का कोड बताना था। यस, 6 इज द करेक्ट आंसर। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। यस, वेरी का कोड 6 होगा। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूशनल टाइप की कोडिंग कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया? डियर क्विकली आंसर करना। क्लियर टू एवरीवन? गुड गुड, बहुत बढ़िया डियर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डियर? समय स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर करना डियर, फटाफट से। देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रैप्स, है ना, हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उनके कुछ कोड लिखे हैं। ग्रैप्स आर, है ना, मल्टी रेड, है ना, और इसका क्या मतलब लिखा है डियर? इसका मतलब लिखा है 8643। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है रेड, रेड प्यूपिल्स, रेड प्यूपिल ईट मैंगो। ठीक है, रेड प्यूपिल ईट मैंगो का कोड क्या लिखा है यहाँ पर? 7452। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है मैंगो, आगे लिखा है मैंगो, है ना, मल्टी, मैंगो मल्टी एप्पल, है ना, मैंगो मल्टी एप्पल। ठीक है, और उसका कोड क्या लिखा हुआ? 350। ठीक है। अब आपसे कोड किसका पूछ रहा है? रेड एप्पल का। अब आपसे कोड पूछ रहा है रेड और एप्पल का। तो रेड हमारा यहां लिखा है ना, रेड और कहीं लिखा है? यहां भी लिखा है। क्या इन दोनों में रेड के अलावा कुछ और कॉमन है? ध्यान से देखो जरा, रेड के अलावा कुछ और भी कॉमन है क्या? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, सिर्फ रेड के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो जरा इनमें कौन से नंबर कॉमन है? से यस, 4 कॉमन है ना, 100% सिर्फ 4 कॉमन है। सो ये पक्की बात हो गई, रेड का कोड 4 होगा। ठीक है डियर। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, एप्पल का कोड देखना है। अब बताओ मुझे एप्पल मेरा कहां लिखा है? ध्यान से देखो जरा, एप्पल मेरा यहां लिखा है, ये एप्पल लिखा है। ठीक है। अब एप्पल के साथ यहां मैंगो और मल्टी लिखा है, एप्पल तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो मल्टी आपका एक यहां लिखा है और एक मल्टी यहां लिखा है, तो दोनों में कुछ नंबर भी कॉमन होगा। ध्यान से देखो, 3 कॉमन है ना। सो ये पक्का हो गया, मल्टी का मतलब 3 हो जाएगा। क्लियर? अगर हम मैंगो की बात कर लेते हैं डियर, अगर हम मैंगो की बात कर लेते तो मैंगो यहां लिखा है और मैंगो यहां लिखा है ना। इन दोनों में मैंगो के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो नंबर में हमारे पास सिर्फ 5 कॉमन है। सो पक्की बात है मैंगो का मतलब 5 हो जाएगा। सो अगर मैंगो का मतलब 5 हो गया, मल्टी का मतलब 3 हो गया, तो एप्पल का मतलब 0 होगा। पक्की बात है एप्पल का मतलब 0 होगा, 100% एप्पल का मतलब 0 होगा। सो एप्पल का मतलब 0 हो गया और रेड का मतलब 4 था। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 40 होगा। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी होगा। रेड एप्पल का कोड 40 होना चाहिए। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, जितने भी लोग क्वेश्चन देख रहे हो डियर, सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करना डियर। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर करना डियर, फटाफट से। फटाफट से आंसर करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर 3 आकृति आपको दी हुई है, एक आकृति मिसिंग है। अब वो आकृति क्या हो सकती है उस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए? जल्दी से बताओ, फटाफट से। अच्छा, बहुत सही सोच रहे हैं डियर आप लोग। देखो, इस पहली बात तो इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से अगर नोटिस करो तो पहली बात तो इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। ये देखो कंप्लीट हो गया। सो ऐसा स्क्वायर यहां पे कंप्लीट हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा, यहां पर नहीं हो रहा और यहां पे हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद डियर हमको एक तरीके से यहां पर इस तरह का डायग्राम बनेगा और यहां पर इस तरह का सर्किल बनना चाहिए 100%। अब ऐसा तो कनेक्शन होगा नहीं डियर, यहां से पूरा कनेक्ट कर देंगे डियर, ये भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट सही आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों क्लियर हुए क्वेश्चन। एक बार जल्दी से मैसेज करो, क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े डियर हम लोग। ठीक है डियर, समझ में आ रही सारी बातें? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। क्लियर टू एवरीवन? गुड
ओके गुड। तो जल्दी से ये क्वेश्चन करो, फटाफट से आंसर दो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया। यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब हमारे दो कोई नंबर और दो कोई सिंबल इंटरचेंज हुए हैं, इंटरचेंज होने के बाद जो इक्वेशन है वो डेफिनेटली बैलेंस है। सो बताइए कौन से वो दो ऑप्शन है, मतलब यहां पर ऑलरेडी बता रखा है कि कौन इंटरचेंज हो रहा है, जैसे कि नंबर में ऑलरेडी इंटरचेंज कर रहा है 7 और 15 को, और यहां पर डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज कर रहा है। अब जैसे यहां पर देखिए जरा, डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां पर डिवाइड आ जाएगा, है ना। और 7 और 15 इंटरचेंज हो रहा है, मतलब 7 की जगह 15 चला जाएगा और 15 की जगह 7 आ जाएगा, तो 5 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 15 की जगह 7 इंटू 6 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सर हम लोग पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो यहां पर डिवाइड कर देंगे, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 इंटू 6 करेंगे, माइनस 15 करेंगे और यहां पर प्लस 5 ऑलरेडी पहले से लिखा है, सो 5 6 30 हो जाएगा, 30 प्लस 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में अगर 15 माइनस करेंगे, है ना, बताइए 30 प्लस 5 35 हो जाएगा, ये 30 लिखा, 5 6 30 होता है डियर, है ना, तो ये 30 आया, ये 35 हो जाएगा, 35 माइनस 15 करेंगे तो ये हमारा 20 आएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 20 होगा। यस, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सभी से बन गया होगा। कोई दो नंबर को इंटरचेंज करना था, 15 और 7 को इंटरचेंज करना था, ये दे रखा था, और प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना था, ये भी दे रखा था। और अब आप बताइए इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैंने प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दिया, तो जहां डिवाइड लिखा था वहां पे मैंने प्लस कर दिया, और जहां प्लस लिखा था वहां मैंने डिवाइड कर दिया, और फिर 15 की जगह 7 लिख दिया और 7 की जगह 15 लिख दिया। सो यस, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 20 होगी। यस, हम लोग 20 मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 20 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो डियर, समय मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से क्रैक कीजिए, है ना। जैसे यहां पे कैनबरा लिखा है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है, दोहा लिखा है, तो क्या ऑप्शन होगा जल्दी से बताओ फटाफट से, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। यस, कंट्री और उसकी कैपिटल, आंसर आ गया बहुत सारे लोगों का। यस, अगर मैं कैनबरा की बात करता हूं तो ये हमारा कैपिटल है, कहां का, ऑस्ट्रेलिया का। बोलो क्या है, कैपिटल है, राजधानी है ना। सो दोहा की हम लोग अगर बात करें तो ये कहां की कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है। यस, ये कतार की हमारी कैपिटल है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यस, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस, ये हमारा पहला जो लिखा है वो कैपिटल लिखा है और दूसरा उसकी कंट्री लिखी है। सो कैनबेरा हमारा कहां का कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया का। वैसे ही दोहा कहां का कैपिटल है, कतार का। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से क्रैक कीजिए। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोल रहा है कुछ कोई भी 90s जो है ना वो 80s नहीं है, कुछ 90s हमारे 40s हैं और सारे 80s हमारे 70s थे। क्लियर? तो कुछ कंक्लूजन लिखे हैं, अब आपको बताना है कि इसके हिसाब से बेस्ट आंसर क्या होगा। केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, केवल दूसरा फॉलो करता है, दोनों का फॉलो करते हैं, कोई फॉलो नहीं करता, क्या आंसर आएगा डियर? समय यहां पर समाप्त हो गया, ध्यान से देखो। कोई 90s क्या नहीं है डियर, नो 90s इज 80, मतलब एक भी 90 हमारा 80 नहीं है ना। अच्छा, फिर बोल रहा हूं कुछ 90s हमारे 40s हैं, ये 90s हो गए और ये कुछ हमारे 40s के अंदर आ गए, है ना। फिर बोल रहा हूं सारे 80s जो हैं, सारे 80s जो हैं वो 70s के अंदर हैं, मतलब ऐसे बनेंगे डियर, है ना। अब कंक्लूजन, सारे 80s हमारे 40 हो सकते हैं, सारे 80s हमारे 40 हो सकते हैं, ये डाउट का केस है, बट सारे 40 80 नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ 40 हमारे 90 के अंदर है। जो 40 90 के अंदर है वो 80 नहीं होगा, मतलब सारा 40 80 नहीं हो पाएगा, लेकिन सारा 80 40 हो सकता है, मतलब ये डाउट केस है। और डाउट के साथ यहां क्या जुड़ी है, पॉसिबिलिटी जुड़ी हुई है ना। इसका मतलब पहला फॉलो करेगा। दूसरा,
कुछ 70s 90s नहीं है। ये बताओ कुछ 70s हमारे पक्का 80s के अंदर हैं। जो 70s आपके 80s के अंदर हैं, जो 70s आपके 80s के अंदर हैं, ये दिख रहा है जो, है ना, क्या वो वाला पार्ट कभी 90s होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली बात भी डेफिनेटली ट्रू है। इसका मतलब यहां पे हमारा पहला भी फॉलो करेगा और दूसरा भी फॉलो करेगा। सो दोनों ही फॉलो करेंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर सी होगा। आपके दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे क्योंकि पहला डाउट है और डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ी है, इसलिए वो सही है। दूसरा 100% सही दिख रहा है मुझे क्योंकि कुछ 70s हमारे 80s के अंदर हैं और जो 80s के अंदर आ गए वो कभी 90s नहीं हो सकते। तो कुछ 70 पक्का 80 के अंदर है, इसलिए वो 90 नहीं होगा। तो कुछ 70 पक्का 90 नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन करता है। जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा सा कोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे आपके पास एक वर्ड है डिटेल, DE, है ना, आपके पास एक वर्ड है डिटेल, DE, है ना, DETAIL, ठीक है, और इसको मैंने लिखा है FCVYKJ, ठीक है। सो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं मोशन वर्ड का कोड MOTION का क्या मतलब होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताइए डियर, समय यहां पर समाप्त हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। D+2 करेंगे तो F आएगा, E-2C होता है, T+2V होता है, A-2Y हो जाएगा, I+2K हो जाएगा, L-2J हो जाएगा। सो +2 -2 चल रहा है, तो यहां भी पहले +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -2, फिर +2 और फिर -2। तो बताओ M+2 करेंगे तो O आएगा, O-2 करेंगे तो M आएगा, है ना। T+2V हो जाएगा, I-2G हो जाएगा, O+2Q हो जाएगा और N-2 हमारा L हो जाएगा। सो OMVGQL, है ना, OMVGQL। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी सही आंसर सी ऑप्शन होगा। जल्दी से बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। प्लेस वैल्यूज का यहां पे +2 -2 +2 -2। अगर प्लेस वैल्यू याद होगी तो जल्दी कर पाओगे। इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 20 होता है, इसका 1 होता है, इसका 9, इसका 12 और इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है ना। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। सो प्लेस वैल्यू को अगर आपने लिख लिया तो क्वेश्चन वैसे भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, सोच भी आसान हो जाएगी, है ना। जैसे 4 + 2 6, 5 - 2 3, 20 + 2 22 और इसको 27 बोल लो। ए को 27 भी बोल सकते हो, है ना। 27 - 2 25, 9 2 11 और 12 - 2 10। क्लियर टू एवरीवन? सो +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 चल रहा है। सो इसके हिसाब से सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चों को लॉजिक क्लियर है। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करो डियर, समय मैंने स्टार्ट कर दिया। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से बताइए। आपके सामने ये एक आकृति है, इसका परफेक्ट मिरर इमेज क्या होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से। समय यहां पे गुजर रहा है डियर, जल्दी से आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स पे जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से। समय यहां पे गुजरने वाला है डियर, सिर्फ 2 सेकेंड रह गए हैं डियर। ओके, समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये राइट में है तो ये लेफ्ट में आएगा 100% और कुछ इस तरह का शेप बनेगा डियर, 100% बनेगा। इस तरह का नहीं बनेगा, इस तरह का बनेगा डियर, इस तरह का बनेगा, चलेगा डियर। अब ये जो हमारा जो शेप है ना, इस तरह का दिख रहा है डियर, तो ये 100% इस तरह का बनेगा डियर, 100%। अब ध्यान से नोटिस करो, इन तीनों जगह बन रहा है डियर, चलेगा डियर। मतलब ए, सी और डी तीनों हो सकते हैं। अब ये जो पेंटागन है ये राइट में है तो पक्का लेफ्ट में आना चाहिए। पेंटागन कभी उल्टा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों जगह पेंटागन आ रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर पेंटागन नहीं हेक्सागन आ रहा है, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। हर लेफ्ट की चीज राइट में जाती है, हर राइट की चीज लेफ्ट में आती है। तो ये दोनों राइट में थे तो पक्का लेफ्ट में जाएंगे और ये दोनों लेफ्ट में थे पक्का राइट में जाएंगे और इस शेप का हमें इस तरह से मिलेगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सभी को?
गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, बहुत प्यारा सिटिंग अरेंजमेंट है, जल्दी से सॉल्व कीजिए डियर, फटाफट से। जल्दी से सॉल्व करो डियर। देखो 7 गर्ल्स की बात हो रही है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और कहां देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, है ना। मतलब ये सर्कुलर टेबल में टोटल 7 लोग हो गए डियर हमारे पास, ये सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल में टोटल हमारे पास 7 लोग हैं, तो 7 लोग हो जाएंगे डियर 100%। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और सभी के सभी कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। अगर सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं तो ये तो सभी को क्लियर है कि लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। अगर सभी लोग बाहर देख रहे हैं तो ये सबका राइट कहलाएगा, ये सबका राइट कहलाएगा और ये सबका लेफ्ट कहलाएगा, है ना। सो लेफ्ट और राइट तो क्लियर हो गया, है ना। आगे पहली लाइन, ई जो है वो सेकंड राइट है किसका, ए का, मतलब ए के दूसरे राइट में ई बैठा है ना। सो अगर मैंने यहां ए रख दिया तो अब आप मुझे बताओ ए का राइट किधर होगा, जल्दी से बताओ। ए बाहर देख रहा है ना। सो अगर ए बाहर देख रहा है तो ए का राइट किधर होगा, जल्दी से बताइए। बाहर देख रहा है ना, तो राइट ऊपर होगा। 1 2, ए के राइट में यहां पर ई आ जाएगा डियर 100%। सी जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, ई का, मतलब ई के बगल में सी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। डी जो है वो थर्ड राइट है सी का, अभी सी क्लियर नहीं है तो डी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। बी पड़ोसी है ई और ए का, मतलब ई और ए के बीच में हमारा 100% बी बैठना चाहिए, तो यहां पर डेफिनेटली बी बैठेगा। अगर यहां बी आ गया, क्योंकि बी ए और ई का पड़ोसी है, तो ई के बगल में सी यहीं रख सकते हैं, और सी के थर्ड राइट में डी बैठा था, सी का राइट इधर होगा। 1 2 3, पक्का यहां पर डी आएगा डियर 100%। आगे बोल रहा है एफ फोर्थ राइट है ए का, तो बताओ ए का राइट किधर होगा, इधर होगा। 1 2 3 4, पक्की बात है यहां पे एफ आएगा। तो ए बी सी डी में कौन रह गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बचा जी, तो वो यहां आ जाएगा। तो कौन सी बात करेक्ट है, जैसे पहला डी इमीडिएट लेफ्ट है किसका, जी का, बताओ। जी के, है ना, जी के इमीडिएट राइट में डी बैठा है, यस। जी के राइट में, वो भी इमीडिएट राइट में, यस। डी के इमीडिएट राइट में हमारे पास डी बैठा है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, ए थर्ड लेफ्ट है बी का, क्या ए बी के थर्ड लेफ्ट में है, नो, इमीडिएट लेफ्ट में है। ए के बी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा कौन बैठा है, ए बैठा है, इसको बोलेंगे इमीडिएट लेफ्ट, है ना, इसको बोलेंगे इमीडिएट लेफ्ट, है ना। सो बताइए, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, थर्ड लेफ्ट तो नहीं बैठा, ए बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा, थर्ड लेफ्ट में तो नहीं बैठा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ पहला सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से रिप्लाई करो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से मैसेज कीजिए, एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस क्वेश्चन। क्विकली फटाफट से कमेंट करो, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए, यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। क्लियर टू एवरीवन, इज देयर एनी डाउट और क्वेरी, प्लीज आस्क, फटाफट से आस्क कीजिए, जल्दी से पूछिए। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट, थैंक यू डियर। सो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और मेरी सुबह 9 बजे वाली क्लास को आप किसी भी कीमत में मिस मत कीजिए। अगर किसी को बच्चे को बेसिक से रीजनिंग पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस बैच को अटेंड कर लोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है डियर ऑल। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, सुबह 9 बजे अजय सर के साथ रीजनिंग की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो आई होप सभी लोग अटेंड करेंगे इस क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर। और अभी तक अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया अपने मोबाइल में, तो इजीली इंस्टॉल करो, बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखो राइज स्मार्ट हिंदी ऐप, आपके पास ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और अपने इस बैच को स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर लो, मेरा कोड है AM500, डेफिनेटली आपको यहां से बहुत फायदा मिलेगा। सो बेहतरीन ऑप्शन है, यूज इट डियर ऑल, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। हम लोग फिर मिलेंगे कल और बहुत बेहतरीन रीजनिंग डिस्कस करेंगे सुबह 9 बजे, तो डोंट मिस इट डियर ऑल। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर डियर ऑल, थैंक यू।